ओम शांति। 15 अगस्त 2022। आप सभी भाई बहनों को स्वतंत्रता दिवस की और अमृत महोत्सव की बहुत बहुत बधाई हो। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, तुम हो ईश्वर के एडॉप्टेड बच्चे। तुम्हें पावन बन पावन दुनिया का वर्षा लेना है। यह अंत का समय है, इसलिए पवित्र जरूर बनना है। प्रश्न। इस समय के मनुष्यों को ऊंट पक्षी माना शुतुरमुर्ग का टाइटल दे सकते हैं, क्यों? उत्तर। क्योंकि ऊंट पक्षी जो होता उसे कहो उड़ो तो कहेगा पंख नहीं, मैं ऊंट हूँ। बोलो अच्छा सामान उठाओ तो कहेगा मैं पक्षी हूँ। ऐसे ही आज के मनुष्यों की हालत है। जब उनसे पूछा जाता तुम अपने को देवता के बजाय हिंदू क्यों कहलाते हो, तो कहते देवताएं तो पावन हैं, हम पतित हैं। बोलो अच्छा अब पतित से पावन बनो, तो कहते फुर्सत नहीं। माया ने पवित्रता के पंख ही काट दिए हैं। इसलिए जो कहते हमें फुर्सत नहीं, वह हैं ऊंट पक्षी। तुम बच्चों को ऊंट पक्षी नहीं बनना है। गीत। ओम नमो शिवाय। ओम शांति। यह किसने कहा? अपने से प्रश्न पूछना है। ओम का अर्थ मनुष्यों ने अनेक प्रकार का बनाया है। बाबा कहने से 1 सेकंड में वर्षे के अधिकारी बन जाते हैं। बच्चा पैदा हुआ, कहेंगे वारिस पैदा हुआ। फिर सगीर से बालिग होता है। यहाँ भी ऐसे है। बाबा को जाना, पहचाना और वर्षे का मालिक बने। यहाँ तो तुम बड़े हो ही। आत्मा को बाप का परिचय मिला, सेकंड में बाप का वर्षा मिला। बच्चा पैदा होने से ही समझेंगे बाप की जायदाद का वर्षा पाएंगे। यह है बेहद का बाप। कहते हैं, हे बच्चे, आत्मा ने जाना बाप आया हुआ है। तुम बच्चे जानते हो हम बाप से कल्प कल्प राजधानी लेते हैं। जैसे तुम सेकंड में विश्व के मालिक बन जाते हो। ओम माना अहम, मैं आत्मा, यह मेरा शरीर। मैं आत्मा किसका बच्चा हूँ? परमात्मा का। बाप भी कहते हैं मैं ओम परम आत्मा हूँ। मुझे अपना शरीर नहीं है। कितनी सहज बात है। वह समझते हैं ओम माना भगवान, तो सब भगवान हो गए। भगवान तो है ही एक। वह कहते हैं मैं तुम्हारा बाप हूँ। परम आत्मा माना परमात्मा, जिसको सारी दुनिया पुकारती है, हे पतित पावन आओ। ऐसे कोई भी नहीं कहेंगे कि परम पिता परमात्मा की आत्मा मेरे द्वारा तुमको राजयोग सिखलाती है। किसको पता ही नहीं है, ना मालूम होने कारण श्री कृष्ण भगवान का नाम लिख दिया है। उसने राजयोग सिखलाया, वह पतित पावन उसको कह नहीं सकते। वह तो है स्वर्ग का पहला बच्चा।
जो पहले में है वह पिछाड़ी में भी होगा, इसलिए उनको श्याम सुंदर कहते हैं। पहले नंबर में है श्री कृष्ण, फिर 84 जन्मों के बाद उनका नाम ब्रह्मा एडॉप्ट होता है। बाप आकर बच्चों को एडॉप्ट करते हैं। तुम हो एडॉप्टेड बच्चे, ईश्वर के बच्चे। तुम्हारी माँ भी है, बाप भी है, प्रजापिता भी है। फिर बाप कहते हैं, इनके मुख से कहता हूँ तुम मेरे बच्चे हो। तुम कहते हो बाबा हम आपके हैं, आपसे वर्षा लेने आए हैं। बुद्धि भी कहती है बाप आता जरूर है, कब आते हैं यह भी विचार की बात है ना। कहते हैं पतित पावन आओ, तो जरूर पतित दुनिया का अंत हो, तब तो आओ ना। इसको कहा जाता है कल्प की आदि और अंत का संगम। अंत में सब पतित हैं, आदि में हैं सब पावन। अंत में पतित दुनिया का विनाश होता है, पावन दुनिया की स्थापना होती है। फिर वृद्धि को पाते जाते हैं, गाया भी जाता है ब्रह्मा द्वारा स्थापना। यह है त्रिमूर्ति। तुम जानते हो शिव बाबा के बच्चे सब ब्रदर्स हैं। फिर जब रचना होती है तब भाई बहन बनते हैं। मात पिता क्यों कहते हो? भविष्य वर्षा लेने के लिए। लौकिक वर्षा होते हुए पारलौकिक वर्षा पाने का पुरुषार्थ करते हो। यह है कलयुग मृत्यु लोक। सतयुग को अमर लोक कहते हैं। यहाँ तो मनुष्य अकाले मर पड़ते हैं। सतयुग है दैवी दुनिया। आदि सनातन देवी देवता धर्म रहता है। हिंदू धर्म तो कोई है नहीं। आदमशुमारी जब निकलती है तो पूछते हैं आप किस धर्म के हो? हम कहते हैं हम ब्राह्मण धर्म के हैं। तो वो लोग हिंदू धर्म में लगा देंगे, क्योंकि वह ब्राह्मण भी हिंदू धर्म में आ जाते हैं। आर्य समाजी लोग जो हैं उनको हिंदू धर्म में लगा दिया है। वास्तव में हिंदू धर्म तो कोई है नहीं। यूरोप में रहने वालों को यूरोप धर्म वाला थोड़े ही कहेंगे। धर्म तो क्रिश्चियन है ना। क्राइस्ट ने क्रिश्चियन धर्म स्थापन किया। अच्छा, हिंदू धर्म किसने स्थापन किया? तो बेचारे मूंझ पड़ते हैं। कह देते हैं गीता द्वारा स्थापन हुआ, तो समझाया जाता है गीता के द्वारा तो आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हुई। तुम तो देवता धर्म के हो, तो कहते हैं देवताएं तो बहुत पवित्र थे, हम तो पतित हैं। हम अपने को देवी देवता कैसे कहलाएं? तो समझाया जाता है अच्छा पवित्र बनो, फिर से देवी देवता धर्म में आ जाओ। तो कहते हैं फुर्सत कहाँ? आपकी यह तो बहुत नई बातें हैं। बरोबर हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं, पूजते भी भारतवासी देवी देवताओं को हैं, परंतु पतित होने कारण अपने को देवता कहला नहीं सकते। अच्छा, आकर पावन बनो, तो कहते फुर्सत नहीं। बाप कहते हैं तुम तो ऊंट पक्षी हो। पूछा जाता है तुम देवता क्यों नहीं कहलाते? तो कहते हैं हम पतित हैं। अच्छा, पतित से पावन बनो, तो कहते फुर्सत नहीं। ऊंट पक्षी को कहो उड़ो, तो कहेगा पंख नहीं
ऊंट हूँ, बोलो अच्छा सामान उठाओ तो कहेगा हम तो पक्षी हूँ। तो बाप कहते हैं माया तुम्हारे पवित्रता के पंख काट देती है। अब सावन के महीने में शिव की पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं। तुम्हारे लिए सावन मास है ज्ञान बरसात का। तुम पवित्र बन पवित्र दुनिया का मालिक बनते हो। मनुष्य व्रत रखते हैं भोजन ना खाने का। बाप कहते हैं विष नहीं खाओ। इस पर भी समझाना पड़ेगा। शिव को बहुत पूजते हैं। अब शिव बाबा कहते हैं पवित्रता का व्रत रखो। मैं आया हूँ पवित्र देवी देवता धर्म स्थापन करने। यहाँ तो पावन कोई है नहीं। पवित्र देवी देवता होते हैं सतयुग में। वह विष से पैदा नहीं होते, नहीं तो उनको संपूर्ण निर्विकारी क्यों कहते। लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण आदि को कहते ही हैं संपूर्ण निर्विकारी। यहाँ तो सब पतित हैं, जिनमें कोई गुण नहीं है। खुद कहते हैं हम पतित नीच हैं। बाप कहते हैं मेरी मत पर चलकर तुम संपूर्ण निर्विकारी बनो तो तुम इन लक्ष्मी नारायण जैसा मालिक बनेंगे। तुम्हारी पढ़ाई कितनी भारी है। मनुष्य से देवता बनने का पुरुषार्थ करो। विश्व का मालिक बनना है। सतयुग में देवी देवताओं का राज्य था ना। अब फिर से देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। तुम पवित्र बन स्वर्ग का वर्षा लेते हो। स्व माना आत्मा। आत्मा को राजाई मिलती है, उनको स्वराज्य कहा जाता है। मनुष्य तो हैं देह अभिमानी। देह अभिमान से कहते हैं हमारा राज्य। यहाँ तुम कहते हो हम आत्मा हैं, इस शरीर के मालिक हैं, हम महाराजा बनेंगे। हमको सतयुग में पवित्र शरीर मिलेगा। अभी तो पतित हैं। जैसे आत्मा वैसे शरीर। आत्मा में खाद पड़ी है। आत्मा पहले सच्चा सोना थी, गोल्डन एज कहा जाता था। फिर त्रेता आया तो सिल्वर की खाद पड़ी। फिर द्वापर में गए तो तांबा पड़ा। इस समय आत्मा झूठी तो शरीर भी झूठा। इसको कहा ही जाता है झूठ खंड। अभी बाप के साथ योग रखने से अलॉय निकल जाएगी। इसको योग अग्नि कहा जाता है। जेवर से किचड़ा निकालने के लिए आग में डाला जाता है। यह भी योग अग्नि है, जिसमें खाद भस्म हो और हम सच्चा सोना बन बाप के साथ चले जाएंगे। बाप कहते हैं तुम मेरे साथ चल पड़ेंगे, सतयुग में सच्चा सोना मिलेगा। अब श्री कृष्ण को सांवरा क्यों कहते हैं? कृष्ण का नाम रूप तो बदल जाता है। अब बाप समझाते हैं तुम गोरे थे, तुम्हारे में खाद पड़ी है, अभी बिल्कुल आयरन एजेड बन पड़े हो। अब मैं सोनार हूँ, बच्चों को भट्ठी में डाल देता हूँ। भंभोर को आग लगेगी, सबके शरीर खत्म हो जाएंगे। आत्मा तो अविनाशी है, एक तो योग अग्नि से पवित्र बन जाएंगे, बाकी सब सजाएं खाकर हिसाब किताब चुकतू कर फिर जाएंगे। यह ईश्वर की भट्ठी है, सबको पावन बनाने लिए।
यह है ज्ञान का सागर, उनसे तुम ज्ञान गंगाएं निकली हो। फिर मनुष्यों ने उस पानी की गंगा को समझ लिया है। वहां देवता की मूर्ति भी रखी हुई है। वास्तव में तुम हो भगवान के बच्चे, ज्ञान गंगाएं, जो फिर देवता बनते हो। जब स्वर्ग में आएंगे तब तुमको देवता कहेंगे। वहां आत्मा शरीर दोनों ही पवित्र हैं, अभी तो पतित हैं। भारत गोल्डन एजड है, फिर सिल्वर कॉपर आयरन एजड बने हैं, फिर गोल्डन एज में बाप ले जा रहे हैं। तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों ही पवित्र हो जाते हैं। बाप कहते हैं, मैं धोबी भी हूँ, तुम्हारी आत्मा को धोने आता हूँ। सिर्फ बाप को ही याद करना है। बस योग में रहने से तुम विश्व के मालिक बन सकते हो। बाहुबल वाले विश्व के मालिक बन न सके। हाँ, उन्हों में इतनी ताकत है, अगर क्रिश्चियन दो भाई आपस में मिल जाएं तो विश्व के मालिक बन सकते हैं, परंतु लॉ नहीं है। कहानी भी है, दो बिल्ले आपस में लड़े और माखन बंदर खा गया, तो वह दो लड़ते हैं, बीच में माखन भारत को मिल जाता है। इसमें भी नंबर 1 है श्री कृष्ण। इसलिए कृष्ण के मुख में गोला दिखाते हैं। वह मक्खन नहीं, यह स्वर्ग का राज्य भाग्य श्री कृष्ण को मिला। बाप समझाते हैं, सब विनाश हो जाएगा, फिर तुम मालिक बन जाएंगे। उसके पहले बाप की श्रीमत पर जरूर चलना पड़े। श्रीमत से श्रेष्ठ आसुरी मत से भ्रष्ट बनते हो। यह है आसुरी पतित दुनिया, एक भी पावन नहीं। पावन दुनिया में एक भी पतित नहीं होता है। अभी तो सब पतित हैं, गाते भी हैं, पतित पावन सीताराम। हम सीताएं रावण की जेल में पड़ी हैं, पुकारती हैं, हे राम आकर छुड़ाओ, पावन दुनिया में ले चलो। भल गाते हैं, परंतु जानते कुछ भी नहीं। जो आता सो कहते रहते। रावण ने बिल्कुल सुला दिया है। अब बाप आकर जगाते हैं। परम पिता परमात्मा पतित पावन जो सृष्टि का रचयिता है, उनकी बायोग्राफी को हम जानते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर और लक्ष्मी नारायण की बायोग्राफी को भी हम जानते हैं। लक्ष्मी नारायण के 84 जन्मों को भी हम जानते हैं। तो नॉलेजफुल हो गए ना। तुम श्री कृष्ण के मंदिर में जाएंगे तो समझेंगे यह सतयुग का पहला प्रिंस था। अभी अंतिम 84वें जन्म में ब्रह्मा हुआ है। यह भी बहुत समझने की बातें हैं। बाप बच्चों को समझाते हैं, बच्चे खबरदार रहना, कभी किसको दुख नहीं देना। बाप तो दुख हरता सुख करता है ना। तुम भी 5 विकारों का दान देते हो। दे दान तो छूटे ग्रहण। ग्रहण लगता है तो फकीर लोग कहते हैं दे दान। अब बाप कहते हैं, मेरे लाडले बच्चे, विकारों का दान दो तो सर्व गुण संपन्न बन देवता बन जाएंगे। दुख का ग्रहण छूट जाएगा, तुम सुख धाम के मालिक बन जाएंगे। इसलिए 5 विकारों का दान लिया जाता है। यह तो अच्छा है ना। अभी तुम्हारे ऊपर विकारों का ग्रहण लगने से एकदम काले बन पड़े हो।
हम तुम्हारे से विकार ही मांगते हैं और कुछ नहीं मांगते। बाप समझाते हैं, अब तुम बच्चों को आत्म अभिमानी बनना है। मैं आत्मा हूँ, परमात्मा को याद करना है, वर्षा उनसे लेना है, इसलिए देही अभिमानी बनो। देवताएं आत्म अभिमानी बने हैं। अब मुझ बाप को याद करने से ही तुम्हारी पाप भस्म होंगे। हम रक्षा करेंगे, तुम मुझे याद ही नहीं करेंगे तो रक्षा क्या करेंगे। बाप कितना समझाते हैं। यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है, वह है भक्ति मार्ग की सामग्री। बाप तो तुम्हें सदगति में ले जाने के लिए पढ़ाते हैं। मैं इस शरीर द्वारा तुम्हें समझाता हूँ, यह मेरा शरीर नहीं है। यह तो इनकी पुरानी जूती है, लोन लिया है। मैं इनमें प्रवेश करता हूँ, फिर पावन बनाता हूँ। कितनी अच्छी रीति बाप समझाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, बाप की श्रीमत पर चलकर संपूर्ण निर्विकारी बनना है। पढ़ाई से विश्व की राजाई लेनी है। आत्मा में जो खाद पड़ी है उसे योग अग्नि से निकालना है। दूसरा, आत्म अभिमानी बन बाप को याद करना है। जितना याद में रहेंगे उतना बाप रक्षा करता रहेगा। वरदान, मेरे मेरे को तेरे में परिवर्तन कर श्रेष्ठ मंजिल को प्राप्त करने वाले नष्टो मोहा भव। जहाँ मेरापन होता है वहाँ हलचल होती है। मेरी रचना, मेरी दुकान, मेरा पैसा, मेरा घर, यह मेरापन थोड़ा भी किनारे रखा है तो मंजिल का किनारा नहीं मिलेगा। श्रेष्ठ मंजिल को प्राप्त करने के लिए मेरे को तेरे में परिवर्तन करो। हद का मेरा नहीं, बेहद का मेरा। वह है मेरा बाबा। बाबा की स्मृति और ड्रामा के ज्ञान से नथिंग न्यू की अचल स्थिति रहेगी और नष्टो मोहा बन जाएंगे। स्लोगन, सच्चे सेवाधारी बन निस्वार्थ सेवा करते चलो तो सेवा का फल स्वतः मिलेगा। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.